स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 4 से 4H। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूलेस देख लेते हैं। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्टली a प्लस बी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वैसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का है a माइनस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इसको भी हमको फॉलो करना है इस एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4H। एक्सरसाइज है ये 4H। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका a क्यूब प्लस 1। a क्यूब प्लस 1 को हम a क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी यानी कि सिर्फ a। ठीक है, इसको आप चाहो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8, उसी तरह एक्स क्यूब प्लस 8 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2 इंटू एक्स और माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 8x क्यूब प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 1। अब 8x क्यूब प्लस 1 वाले में क्या है कि 2x का होल क्यूब प्लस 1 का भी होल क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 8 की जगह 2 लिख दिया हमने, तो 2x का होल क्यूब हो गया। अब a प्लस 1 यानी कि a प्लस 1 हो गया, यानी कि 2x प्लस 1 a प्लस बी के लिए, और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और फिर 2 टू जा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ वाले में है एक्स क्यूब माइनस 27। एक्स क्यूब माइनस 27 यानी कि एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यानी कि a माइनस बी और फिर ब्रैकेट में सब कुछ प्लस में होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं। कितना आ जाएगा x माइनस 3 और इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। ये 3x बीच में होना चाहिए, बीच में a भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं अगर आगे पीछे हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में है a क्यूब माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 5 a क्यूब माइनस 8, a क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो सबसे पहले a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2 इंटू ए और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा a माइनस बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2a और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6th क्वेश्चन। 27m क्यूब माइनस 8 है। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3m का क्यूब हो गया और 8 के लिए 2 का क्यूब। अब ये पूरा a है, ये पूरा b है। सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी
और प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3m माइनस 2 और फिर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 2 जा 4। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स क्यूब प्लस 64। एक्स क्यूब प्लस 64 यानी कि ए क्यूब प्लस 4 का क्यूब ले लिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये देखो यहाँ पे प्लस के लिए दिया हुआ है ना, तो यानी कि ए प्लस बी होगा और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा एक्स प्लस 4 और ब्रैकेट में फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 16। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में है 8a क्यूब माइनस b पे पावर 6 है, कितना है 8a क्यूब माइनस b पे पावर 6 है। कोई नहीं, 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं और b स्क्वायर का ये पूरा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में होना चाहिए माइनस का है तो a माइनस बी हो गया, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस a इंटू बी अब प्लस b का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ b की जगह b स्क्वायर है और a की जगह 2a है तो 2a का होल स्क्वायर फिर a इंटू बी सिर्फ और फिर b का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2a माइनस बी 2 2 या 4a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b पे पावर 4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x पे पावर 6 प्लस 8b क्यूब, एक्स स्क्वायर पे क्यूब हो गया प्लस 2b का क्यूब। अब ये प्लस का है तो सबसे पहले a प्लस b हो गया, उसके बाद a स्क्वायर फिर ab यानी a का मतलब x स्क्वायर, b का मतलब 2b और फिर लास्ट में b का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर b और फिर प्लस में 4b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10। 10th में है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, 8a के लिए 2a का होल क्यूब, 27 3 का क्यूब होता है और 3b का होल क्यूब कर देंगे 27b क्यूब के लिए। अब a प्लस b का फॉर्मूला है यानी कि a प्लस b फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a इंटू b और फिर ब्रैकेट में प्लस b का स्क्वायर, कितना आया 2a प्लस 3b 2 2 जा 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 27 एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। तो a माइनस बी का है तो सबसे पहले a माइनस बी लिख लिया एक ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस
ए बी यानी कि 3x इंटू 2y और फिर प्लस b का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये? 3x माइनस 2y, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 128x क्यूब प्लस 2 है। 128x क्यूब प्लस 2 है। अभी यहाँ पे देखो इसका तो कुछ बनेगा नहीं ना, इसी का हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो 64x क्यूब प्लस 1, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में 4x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो 2 ऐसे बाहर ही रहेगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब में हमने कर लिया, तो 2 ऐसे ही लिख देंगे। फिर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले a प्लस b, उसके बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस में a इंटू बी, अब प्लस b का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2 4x प्लस 1, फिर 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में है फैक्टराइज करना है 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब को। क्वेश्चन नंबर 13 8x क्यूब माइनस 1/27y का क्यूब। अभी यहाँ पे देखो 8x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब, और इसको 1/3y यहाँ पे है y का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या होना है? a माइनस b सबसे पहले, फिर उसके बाद a पे स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x में 1/3y का मल्टीप्लाई, और फिर प्लस में b का स्क्वायर। कितना आ गया? 2x माइनस 1/3y 4x स्क्वायर प्लस 2xy/3 2/3xy जो भी कह दो, और 1/3y का होल स्क्वायर यानी कि 1/9y स्क्वायर। आंसर देख लेते हैं, ऐसा ही दिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही दिया है ना। 1/9y स्क्वायर मैंने लिखा है, तो 1 से y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो आखिर y स्क्वायर बाई 9 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन में 343x क्यूब y है, 512 y पे पावर 4 है। क्वेश्चन नंबर 14 में था हमारा 343x क्यूब y प्लस 512 y पे पावर 4। ये भी हमको पता है 7 का क्यूब, और ये भी हमको पता है कि ये 8 का क्यूब होता है। यहाँ x का क्यूब दिया है, यहाँ y पे 4 है, लेकिन देखो y कॉमन भी है, तो y कॉमन फैक्टर है, y को कॉमन ले लिया, बचा मेरे पास 343x क्यूब प्लस 512, एक y बाहर जा चुका है तो y का क्यूब। मैंने y को ऐसे ही कॉमन लिया, 343x क्यूब को 7x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 512 को 8y का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया? a क्यूब प्लस b क्यूब y, और सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब में a प्लस b लिख लिया। अब उसके बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर, a पे स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी यानी कि 7x और 8y, और फिर प्लस में b का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। y कॉमन था, 7x प्लस 8y,
फिर उसके बाद 7 7 जा 49, एक्स स्क्वायर माइनस 7 8 जा 56, एक्स वाई प्लस 8 8 जा 64 वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15th। अब 15th क्वेश्चन में है 2a प्लस बी का क्यूब प्लस a प्लस 2b का क्यूब। इसको हम न्यू पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2a प्लस बी का क्यूब प्लस a प्लस 2b का सॉरी यहाँ पे है ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट है क्यूब। अब ये a प्लस 2b है, ये 2a प्लस b है, दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, लिख लेते हैं कि लेट 2a प्लस b इज इक्वल टू एक्स एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू वाई। एक्स वाई के फॉर्म में ले लिया, यानी कि इसकी जगह पे डायरेक्टली मैं बस लिखने वाला हूँ x और इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ y और लगा है बाहर क्यूब। और a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो पहले जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, अब इसके बाद इनकी वैल्यूज़ क्या करनी है, आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर। तो इनकी वैल्यूज़ अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर। x प्लस वाई यानी 2a प्लस b और y का मतलब यहाँ प्लस a प्लस 2b, ठीक है। फिर उसके बाद x पे स्क्वायर का मतलब है 2a प्लस b पे स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई है यानी कि 2a प्लस b और a प्लस 2b, इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर एट लास्ट क्या आएगा, b का स्क्वायर यानी a प्लस 2b का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हमको क्या करना होगा, इसको ब्रेक डाउन करना होगा सबका। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2a प्लस ऐसे कैसे रहेगा, 2a प्लस a यानी कि 3a, अब प्लस b प्लस 2b कितना आ जाएगा, 3b, ये हो गया। फिर देखो बड़ा सा ब्रैकेट लगाया मैंने। सबसे पहली चीज़ है 2a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा, देख लेना इसका होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर, यही आएगा। फिर उसके बाद माइनस है ना, तो माइनस है तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों प्लस है लेकिन माइनस साइन के साथ लिखेंगे, बात को समझिए। माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस को भी छोड़ दो तो दोनों प्लस का प्लस मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन होने की वजह से सब माइनस में, तो 2a इंटू ए तो माइनस का 2a स्क्वायर, फिर उसके बाद 2a इंटू 2b, 2 2 जा 4ab, ये भी माइनस में। फिर इसके बाद b का a में ab, अच्छा ये भी माइनस में, फिर b का 2b में माइनस का 2b स्क्वायर। अच्छा अभी इसके आगे क्या था, ये प्लस में था, तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट। अभी 4ab पॉजिटिव 4ab नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, और कुछ तो हुआ नहीं हो रहा है ना, a स्क्वायर, अच्छा रुको पहले फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे 3a प्लस 3b, अच्छा 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले में देखो 4b प्लस b 5b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, अच्छा ab वाले में माइनस ab प्लस 4ab माइनस ab प्लस 4ab,
ठीक है। अब यहाँ पे 3a प्लस 3b, 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गया, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3ab। अब इन सब में भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसका 3 कॉमन बाहर निकाले, बचा a प्लस बी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में ही है अभी सब कुछ, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी 3 3 जा कितना हुआ 9, a प्लस बी और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। 27 m प्लस 2n का क्यूब प्लस m माइनस 6n का होल क्यूब। अभी यहाँ पे देखो, लेट m प्लस 2n इज इक्वल टू x ले लेते हैं हम, ठीक। तो x तो पहले लिया ही था, a ले लेते हैं इस बार, एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू b। अब a और b के फॉर्म में अगर हमको लिखना हो तो हम डायरेक्टली 27 लिखेंगे, m प्लस 2n की जगह पे a लिखेंगे, और क्यूब लगा हुआ है, प्लस m माइनस 6n की जगह पे हम b लिख देंगे और क्यूब लगा हुआ है। तो 27 a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि ये 3a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब में हो क्या जाएगा, सबसे पहले होगा आपका a प्लस b, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस a b अब प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 3a प्लस b, फिर 9a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a और b की, ठीक है। तो a और b की जब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम, तो 3 और a की जगह पे क्या लिखेंगे m प्लस 2n, और फिर प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे m माइनस 6n। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 के बाद a स्क्वायर है, ठीक है, तो 9 लिखेंगे, और a पे स्क्वायर का मतलब है कि m प्लस 2n पे स्क्वायर। थोड़ा स्लोली करते हैं, माइनस 3 a का मतलब m प्लस 2n और b का मतलब m माइनस 6n, और फिर प्लस यहाँ पे और क्या करना होगा, b का स्क्वायर, यानी कि m माइनस 6n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 3m प्लस 3 2 जा 6n प्लस m माइनस 6n, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 6n से 6n कट जाएगा, 3m प्लस m 4m बचेगा, वो बाद में देखेंगे। 9 लिखा, ब्रैकेट में a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन। अब देखो कौन कहाँ बदलेगा, ये बहुत मायने रखने वाली चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट में, तो 3 को ऐसे बाहर रहने देते हैं, -3 को, और m से m, तो m स्क्वायर
2n से m तो प्लस का 2mn, और फिर टू m का mm स्क्वायर, फिर m का नहीं 2n का m हुआ, तो अब m से 6n तो माइनस 6mn, और 2 6 जा 12n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस m माइनस 6n का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36n स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12mn। ठीक है, इसमें ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर दिया क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बाहर में प्लस है। अब ये देखो 3m प्लस m क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4m बचा। ये कितना हुआ मल्टीप्लाई होके 9m स्क्वायर, 9 4 जा 36n स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36mn। फिर ये कितना हो जाएगा अभी, माइनस का 3m स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6mn, और फिर प्लस का 18mn प्लस का 12 36n स्क्वायर, फिर प्लस का m स्क्वायर प्लस का 36n स्क्वायर माइनस 12mn। 4m 9m स्क्वायर 3m स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, तो 6 आएगा, लेकिन 6 में फिर ये एक जुड़ जाएगा तो 7m स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 36n स्क्वायर, और फिर यहाँ पे तुम्हारा 36n स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 36n स्क्वायर है, तो 36 36 72 36 108n स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद देखो कहीं कुछ छूटे बिल्कुल भी ना, 36mn है, ठीक है, पॉजिटिव में 36 18 54 हो गया, 54 पॉजिटिव में है, अब 12 6 18 नेगेटिव में है, 18 और 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36, 12 6 18 से ये 18 कट जाएगा, तो बचा सिर्फ प्लस का 36mn, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके आगे फर्दर पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना, कितना था ये 16th के बाद अभी देखने वाले हैं 17th। अब 17th वाले में देखो 8a प्लस बी का क्यूब माइनस 20c का क्यूब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ उतना कॉम्प्लिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि एक जगह पे दिया है, तो ये थोड़ा शॉर्टकट में हो जाएगा, थोड़ा सा जो है कम टाइम लगेगा इसको करने में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2a प्लस बी का ये पूरा होल क्यूब हो गया माइनस 3c का होल क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब हो रहा है। अच्छा, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b का होल क्यूब माइनस 3c का होल क्यूब। अब यहाँ पे करना क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b सबसे पहला काम हो गया, a माइनस b लिख दिया हमने। अब a माइनस b के बाद a स्क्वायर होता है प्लस a इंटू b होता है, अब प्लस b का स्क्वायर होता है। अभी देखो 2a प्लस 2b माइनस 3c, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8ab। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6ac प्लस 3 2 जा 6bc, अब प्लस 3 3 जा 9c स्क्वायर। टू ए प्लस 2b माइनस 3c। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, ए बी ए सी बी सी
सब तो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो प्लस 8ab प्लस 6ac प्लस 6bc, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th क्वेश्चन में देखिए, 18th क्वेश्चन में है x पे पावर 6 माइनस 1 है केवल, x पे पावर 6 माइनस 1। ये देखो इजी है, x स्क्वायर का क्यूब लिख देंगे इसको और इसको 1 का क्यूब। सबसे पहला x स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस, नहीं सारा प्लस में होगा, a इंटू बी अब प्लस b का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी देखो a स्क्वायर माइनस इसको b स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 पे स्क्वायर कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 और ब्रैकेट में x पे पावर 4 प्लस x प्लस 1। ठीक है, कुछ छूट रहा है, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है इसको करने का, है ना, और वो तरीका देखो, एक और तरीका हो सकता है, उससे डिफरेंट आंसर आएगा, जो कि शायद इसमें दिया है, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो रही है, एक्स स्क्वायर होगा x पे पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो हम क्या करें, x पे पावर 6 माइनस 1 जो लिखा हुआ है ना, हम इसको x पे पावर 6 माइनस 1 पे पावर 6 लिखते हैं पहले तो, फिर इसके बाद फर्दर हम x स्क्वायर ये हम इसको x क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब का स्क्वायर लिख दें। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। अब यहाँ पे हम a प्लस बी ए माइनस बी दोनों के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी a प्लस बी के लिए a प्लस 1 एक्स प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके लिए सबसे पहले a माइनस बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 1। तो ये आंसर है जो आपका बुक में दिया हुआ है। तो ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, x पे भी पावर 6 1 पे भी पावर 6, x क्यूब का स्क्वायर ले लेंगे 1 क्यूब का स्क्वायर ले लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी देखो, अब उसी फॉर्मूले पे होगा, अब आसान हो जाएगा हमारे लिए करना, माइनस बी पे पावर 6। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 8 का स्क्वायर होता है ना 64, तो 8a क्यूब का स्क्वायर ले लिया, 8 का स्क्वायर 64 3 2 जा 6 माइनस बी क्यूब का स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा, अब यहाँ पे भी 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, अब यहाँ पे 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस वाले में क्या होता है, माइनस का ए बी होता है और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही a माइनस बी वाले में सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी,
फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा, 2a प्लस बी, 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab और फिर 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4a माइनस बी है। क्वेश्चन है 20 नंबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4a माइनस बी। अभी इसका तो हमको कुछ नहीं पता, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है। हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब फिर लिख देंगे प्लस का 4a माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो बाहर कर लेंगे ए माइनस बी, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। में है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 6x प्लस 6/x। ओके, ये देखो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये पहला, सिर्फ इन दोनों को देखो तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि x इंटू 1/x है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचेगा, माइनस का है तो प्लस का बचेगा, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर होगा, माइनस 6 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 1/x, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा। अब यहाँ भी x माइनस 1/x, यहाँ भी x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x कॉमन ले लिया अगर हमने, तो बचा क्या ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6 बचा। अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी देखो 1 है और ये 6 है, तो x माइनस 1/x, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, सॉरी ये 21 था, 22, 64a क्यूब 125b क्यूब 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं हम, कितना है, 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लिया हमने, ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 3ab कॉमन था, 3 4 जा 4 ए हो गया प्लस 3 5 जा तो 5b हो गया। अभी यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी के होल क्यूब का बनता है ना, तो लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, इसको भी साइड रहने दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी लिख दिया,
फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 4a इंटू 5b, और फिर ये सब कुछ जो बचा हुआ है 3ab 4a प्लस 5b। ठीक है, 4a प्लस 5b, 4 4 जा 16 a स्क्वायर प्लस 25 b स्क्वायर माइनस 20 ab प्लस 3ab 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b 4a प्लस 5b। तो 4a प्लस 5b हमको कॉमन दिखा, कॉमन ले लिया। देखो यहाँ भी इसमें भी 4a प्लस 5b, फिर प्लस के बाद इसमें भी 4a प्लस 5b, बचा क्या 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 3ab। अभी देखो इन्हीं में हो जाएगा ऑपरेशन, बस ये दोनों, बाकी सब चीज़ें ऐसा ही रहेंगी। 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस का 17ab, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे 375, कितना है ये 375 a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 23 है। अब इसमें ये भी देखो ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ कॉमन निकालोगे ये 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया तो आ गया ये 125 a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1। अब इसको और कैसे कर सकते हैं आसानी से, तो 3 और 5 a माइनस बी का ये पूरा ही पे लगाना पड़ेगा मेरे को, यानी कि इसके ऊपर ऐसे क्यूब प्लस 1 और ये ब्रैकेट 1 पे भी क्यूब। अभी एक स्टेप और कर देते हैं ताकि और आसान हो जाए। 5a माइनस 5b का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखो कितना आसानी से हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि 3 तो बाहर ही है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, सबसे पहले a प्लस b हो गया। अब a प्लस b के बाद क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस a b प्लस b पे स्क्वायर, यानी कि होगा 3, उसके बाद 5a माइनस 5b प्लस 1, फिर 25 a स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 5 जा 25 50 ab, फिर माइनस का 5a प्लस का 5b फिर प्लस का 1। ठीक है, ये फिर ये है, कितना आ जाएगा ये हमारा 3 5a माइनस 5b प्लस 1, तो 25 a स्क्वायर प्लस 25 b स्क्वायर माइनस 50 ab माइनस 5a प्लस 5b प्लस 1, ये आएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे दिया है टू प्रूफ या फिर टू शो k पे पावर 6 प्लस b पे पावर 6 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके ओके, तो सबसे पहले a पे पावर 6 प्लस b पे पावर 6 ले लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर पे क्यूब लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर पे क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो कितना आएगा, सबसे पहले आएगा a प्लस बी, फिर आएगा a स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस ए बी, यही आएगा। तो कितना हो गया ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 भी लिख दो। लेकिन जो माइनस दिया हुआ है, ध्यान से देखो, जो माइनस दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिखना है, a4 b4, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, ये लिख दो इसकी जगह पे, ये गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, b4 a4 कट जाएगा जब सब कुछ, तो क्या बचता है, 0, और 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, हेंस प्रूफ। ठीक है, 0 प्रूफ करना था, तो a पे पावर 6 b पे पावर 6 किसके इक्वल आ गया, 0 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।